जय श्री हरि। भौमासुर का वध और 16,000 राजकन्याओं के साथ श्री कृष्ण का विवाह संस्कार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को कैसे मारा? उसके बंदी गृह में 16,000 राजकुमारियां कहाँ से आई? कृपया वह वृत्तांत मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर बड़ा विकट दैत्य था। उसने वरुण से उसका छत्र, अदिति से उसके कुंडल और सुमेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उस स्थान का नाम उसने प्राग ज्योतिषपुर रखा था। उसकी व्यूह रचना उसने इस प्रकार से की थी कि उसका दुर्ग पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था। उसके दुर्ग के चारों ओर ऊंचे और विकट पहाड़ थे। उसके बाद जल से भरी गहरी खाइयाँ थी। खाइयों के बाद शस्त्र भंडार, फिर आग और विद्युत की चारदीवारी, फिर गैस, जहरीली वायु का गलियारा, फिर मायावी मूर दैत्य के विचित्र और खतरनाक मायावी जाल फंदे थे और तरह तरह के भयानक दैत्यों और हिंसक वनैले पशुओं से उसका आंगन भरा हुआ था। उसके बंदी गृह में विभिन्न प्रदेशपतियों और राजाओं की अति सुंदर 16,000 कुमारियां बंद थी। उसे सुंदर सुंदर राजकुमारियों को पकड़ कर लाने और अपने बंदी गृह में बंद करने का चस्का लगा हुआ था। उन राजाओं और इंद्र सहित देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भौमासुर को नष्ट करने की प्रार्थना की। परीक्षित, उन राजाओं और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने का संकल्प किया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भारी गदा से पर्वतों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों के भंडार को अपने दिव्य बाणों से तहस नहस कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने जल, अग्नि, दूषित वायु आदि की चारदीवारी को खंडित कर दिया और वनैले पशुओं को चुन चुन कर मार डाला। अपने 5 जन्य शंख के तुमुल नाद से उन्होंने भौमासुर के सेनापति मायावी मूर की निंद्रा में खलल डाल दिया। वह क्रोध में भरकर उठ बैठा और अपने भयानक गदा और त्रिशूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी खोह से बाहर निकला। उसने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो जोर जोर से सांसें लेने लगा और फिर वह बादलों की गड़गड़ाहट के जोर से दहाड़ा। उसके 5 समान सिर थे और पांचों सिर ही उस समय दहाड़ रहे थे। प्रलयकारी सूर्य और अग्नि के समान उसकी आंखें जल रही थी। देखने में वह बड़ा भयानक लग रहा था। उसने त्रिशूल से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु भगवान के बाणों ने उसे वहीं का वहीं रोक दिया और उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चक्र से भगवान ने उसके 5 शीश काट डाले, जो समुद्र में जा गिरे और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नमस्वान और अरुण। अपने पिता के मरने से दुखी होकर वे भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्होंने पीड नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने भीषण बाण वर्षा करके उन सभी को मार गिराया। जब पृथ्वीपुत्र भौमासुर नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र ने भारी तबाही मचाई है तो वह क्रोधित हो उठा। उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार होकर आकाश में स्थित थे। इधर भौमासुर ने भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई, परंतु भगवान ने एक पल भी खोए बिना उसके सभी वारों को धूल में मिला दिया। भौमासुर के सैनिकों के तीरों, भालों और तलवारों को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। दूसरी ओर गरुड़ जी के पैने पंजों के आक्रमण से भौमासुर की सेना भागने लगी। भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठाकर भगवान की ओर फेंका तो भगवान ने अपने चक्र से उसे पीछे हटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर भौमासुर का सिर गर्दन से अलग कर दिया। भौमासुर के मारे जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे और तीरों की साय साय ने वहाँ विचित्र एवं मधुर संगीत उपस्थित कर दिया। उसी समय अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने पृथ्वी भगवान के पास आई और भगवान के गले में वैजयंती माला डालकर उनकी स्तुति की। उसने अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र उन्हें लौटा दिया, साथ ही उन्हें धारण करने के लिए एक दिव्य मणि दी। उसके बाद पृथ्वी ने आदर के साथ उनसे कहा, हे शंखचक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप कल्याण स्वरूप हैं, दुखियों के रक्षक हैं, ऐश्वर्य और धन संपत्ति तथा वैराग्य के आप आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक धीर वीर ज्ञान स्वरूप अजन्मे जगत की रचना करने वाले प्राकृतिक पुरुष पंच तत्व के स्वामी इंद्रियातीत सभी जीवों के आत्मा और परमात्मा हैं। मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भौमासुर के पुत्र भगदत्त पर कृपया करें। यह अत्यधिक भयभीत हो रहा है, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी शरण में है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने इस प्रकार भगवान से कहा और भगदत्त की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दे दिया। उन्होंने भगदत्त की प्रार्थना पर भौमासुर के संपन्न और भव्य भवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि भौमासुर ने राजाओं की 16,000 राजकुमारियों को बलपूर्वक छीनकर बंदी बना रखा है। उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे उन पर मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर रत्न जड़ित पालकियों में बिठाया और उन्हें द्वारका भेज दिया। साथ ही राजकोष में अतुल संपत्ति भी उन्होंने भेजी। असंख्य हाथी, घोड़े, रथ और अस्त्र शस्त्रों के साथ सैनिक उनके साथ गए। उसके बाद भगवान सत्यभामा के साथ देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने इंद्राणी सची के साथ उनकी प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की तथा आदर सत्कार किया। भगवान ने वरुण के छत्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल उन्हें सौंप दिए। बदले में इंद्र ने उन्हें कल्प वृक्ष दिया। वे वहां से द्वारका आए। कल्प वृक्ष के लग जाने से वहां के उद्यानों की शोभा बढ़ गई और यदुवंशियों को मनवांछित फल मिलने लगे। तदंतर राजन, भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अपने अलग अलग रूपों से उन राजकुमारियों से विवाह रचाया। उन सभी देवियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न किया और आनंदपूर्वक भगवान की सेवा की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। श्रीमन नारायण हरि हरि।